लॉकडाउन कोरी अफवाह, सरकार ने किया आश्वासन। जी हाँ, हरदीप सिंह पुरी ने कहा है, ना इसकी योजना है और ना ही कोई प्रस्ताव विचाराधीन। ऐसी स्थिति में अफवाहें फैलाने की कोशिश गैर जिम्मेदारा और नुकसानदेह हो सकती हैं। जी हाँ, ये जो लॉकडाउन है वो लगा नहीं और इसके बावजूद भी अफवाह उड़ रही है। मतलब साफ है कि ऐसा लगता है जैसे कि सोशल मीडिया पकड़ करके और अमेरिकियों ने पूरे देश की राजनीति अपने हाथ में कर ली है और इसके पीछे का कारण है ये अफवाह। जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन जीत गया था, लेकिन अफवाह उड़ा दी कि जर्मनी जीत गया और उससे बहुत सारे ट्रेजेडी बॉन्ड और बहुत सारी जो मतलब इकोनॉमिक वस्तुएं थी जो ब्रिटेन के पास थी, उसे उनके लॉकर से पब्लिक ने ही निकाल लिया। तो इस सभी से फ़र्क पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि अफवाह एक रास्ता बना रखा है जिसके आधार पर किसी भी सरकार को गिराया जा सकता है और पब्लिक भागती भी है। मतलब पब्लिक में तो पता नहीं क्या एक जैसे भेड़ चाल हो ना, तो पब्लिक किसी चीज़ को सोचती ना समझती है और वो जो भेड़ जैसे भागती हैं उसी तरह से पब्लिक भी हैगी। ऐसा लगता है जैसे कि उसने सरकार नहीं कोई और चला रहा हो। अब भारतीय हैं तो भारतीय की तरह रहे ना, वो लगता है जैसे कि विदेशियों के हाथ में भागते हैं। केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है और ना ही इस दिशा में कोई प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। यह कोरी अफवाह है। सरकार ने जनता से अपील की है कि वह इस तरह की अफवाहों से खारिज करें। जी हाँ, अगर अफवाहों के पीछे भागे तो कुछ का कुछ हो जाता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पेपर में आ सकता है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में फैल रही लॉकडाउन अफवाहों से संबंधित चर्चाओं को सिरे से अफवाह करार दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में लॉकडाउन की चर्चाएं पूरी तरह से झूठी हैं। मैं यह साफ तौर पर कहना चाहूँगा कि भारत सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। ऐसे समय में यह ज़रूरी है कि हम शांत, जिम्मेदार और एकजुट रहें। ऐसी स्थिति में अफवाहें फैलाने और घबराहट पैदा करने की कोशिश गैर जिम्मेदाराना और नुकसानदेह हैं। उन्होंने कहा है कि भारत ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद लगातार मजबूती दिखाई है और हम समय पर सक्रिय और समन्वित तरीके से काम करते रहेंगे। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पेपर में आ सकता है। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, तो सीतारमण ने भी आश्वस्त किया है कि लॉकडाउन का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके बाद पश्चिमी एशिया पर आयोजित दैनिक वार्ता में वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस बात को दोहराया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि इस तरह का कोई विचार नहीं है। लोग पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगाएं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही है अफवाह का फल। गैस की किल्लत अफवाह के थ्रू हुआ और गैस की किल्लत को देखते हुए पेट्रोल पंप पे भीड़, ये भी अफवाह के थ्रू हुआ। क्योंकि अमेरिका डॉलर के द्वारा ही पेट्रोलियम सामानों को बेचता है और ख़रीदता है, तो ऐसा समझ लीजिए कि पेट्रोलियम कंपनियां सारी की सारी अमेरिका के गुलाम हैं। अब ऐसी स्थिति में वो जो भी पेट्रोल पंप पे जो भी पेट्रोल रहेगा उसको अफवाह फैला करके पब्लिक भगा देंगे। बाहर के विदेशी तत्व पब्लिक को भगा देंगे और पब्लिक जाके जो भी पेट्रोल होगी वो सब इकट्ठा करके अपने पास रख लेगी, जैसे कि लूट पड़ रही हो। और कहने के लिए वो पैसा देते हैं, लेकिन वो पैसा ही किस काम का, जब वो अफवाहों के पीछे ही भागेंगे तो वो पैसा का कोई मतलब ही नहीं बन जाता। एक तरह से भेड़ चाल वाली कहानी बन गई। तो इसी तरह से कहा गया है कि भारतीयों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। उसमें से भी ये ऐसी स्थिति में जब काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन बहुत डैमेज स्थिति में पहुंच रही हो,
तो ऐसे में सरकार भी क्या प्रबंध कर पाएगी जब इस तरह से अफवाहें के द्वारा पूरी पब्लिक को भगाया जाएगा और किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, ऑब्जेक्ट का रेट कुछ का कुछ बनना शुरू होएगा। यानी मार्केट पर पूरी कमांड एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका की कहलाई जाएगी, या कहना चाहिए विदेशी कंपनियों यानी कि तेल कंपनियों के ऊपर मानी जाएगी। तो ऐसे थोड़ी सरकार पर इसका तो पूरा का पूरा असर पड़ेगा। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अफवाहों से बचें। ज़्यादा अच्छा है किसी चीज़ को तथ्य सबूतों के आधार पर अगर हम डिस्कशन करें तो ही लगता है कि वो बात सही है। अफवाह उड़ाने का मतलब ये हो गया कि आप एक स्टॉक मार्केट के उस प्रभाव के अधीन आ रहे हैं जिससे कि किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट का रेट कम या ज़्यादा होता है, और यही वो अफवाह है जो किसी भी वस्तु का रेट कम या ज़्यादा करती है। तो मतलब साफ है कि अफवाह लॉकडाउन जैसी कोई एक अफवाह है कि वो लॉकडाउन होगा या नहीं, उसका मतलब ये हो गया जो भी वस्तु रहेंगी वो पब्लिक भाग करके अपने पास रखेगी, अपने घर में रख लेगी, जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो माल होगा वो कहना चाहिए कि किसी के भी कंट्रोल में ना होकर के विदेशी ताकतों के अधीन में हो जाएगा। और कहना चाहिए कि सरकार अगर इस पर कमांड नहीं बना रही है तो फिर पार्टीबाजी किस बात की रह गई, या पार्टी का प्रभुत्व किस बात का रह गया। क्योंकि ये पार्टियां कुछ नहीं होती, पार्टियां मिल करके सरकार बनाती हैं। तो पार्टी अपना प्रभुत्व किस प्रकार से कहेगी कि हम अफवाहों के शिकार नहीं हो पाए। मेरा यह प्रश्न होगा कि पार्टी किस तरह से कह सकती है कि हम अफवाहों के शिकार नहीं हो पाए, जब पार्टियां इस तरह के अफवाहों में फंस जाती हैं जिससे कि पूरे देश की करेंसी एक दूसरे ढंग में परिवर्तित हो जाती है, लोगों को होश नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पार्टी जो कि वोट लेकर के अपना सरकार बनाती है, उस पार्टी का क्या फ़ायदा रहा कि वो लोकतंत्र को ही अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में नहीं रख पा रही है। तो उस पार्टी को विजेता पार्टी किस तरह से माने, या अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो दूसरी पार्टी भी जो विपक्ष की पार्टी है या दूसरी अन्य पार्टियां भी हैं जो जिस क्षेत्र से जीती हैं, वो इस अफवाह के शिकार लोगों को किस तरह से उसे बचाए, ये पहला प्रश्न है, ना कि ये प्रश्न कि आप इस पार्टी के हैं या आप दूसरी पार्टी के हैं। तो किस प्रकार से अफवाह एक किसी पार्टी को देख करके नहीं आती है, सीधा अफवाह का असर आपकी जेब पर पड़ेगा। क्योंकि एक साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम खरीदें बाज़ार से तो उसका सीधा का सीधा मांग और आपूर्ति से उसका संबंध हो जाएगा, और उससे पूरी की पूरी मार्केट पर क्रैश यानी कि एक विडंबना जैसी सिचुएशन बन जाएगी। ऐसी स्थिति में सरकार को बार बार अपने नियमों में परिवर्तन करके, अपने करेंसी में परिवर्तन करके, अपने अन्य नियमों को परिवर्तन करके उस स्थिति में वो सरकार को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अफवाहों से जनता बचे, इस बात का पूरा ध्यान रखें। ज़्यादा गणितज्ञ बनने से कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि कार्य जो भी है आपको सभी सुविधाएं सभी समय पर उसी तरीके से मुहैया करवाई जा रही हैं। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और आपका एक बोला था कि गाड़ी को कोई